राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी की तो शादी होनी है, केजरीवाल को तलाक मिल रहा है, मोदी ने बीबी छोड़ दी है। अब चौथा नाम बताइए। अगर मिली जुली सरकार आई तो मुश्किल हो जाएगी, वरना चांसेस जो है मोदी जी के ज्यादा है। रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मधुबन पार्क में। आइए आप आम पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आइए इनसे बात करते हैं। 2024 के डिबेट करते हैं, देखिए क्या कहते हैं 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पूछूंगी लोगों से, लोगों की क्या राय है, आपको वो चीज जानकर बताएंगे। धन्यवाद जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओपी ओम है। ओपी ओम ओम भारत टाइम से जी। तो सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी या राहुल गांधी जी या केजरीवाल जी, कौन बने? देखिए जी, ना केजरीवाल ना मोदी, और तीसरा नाम क्या लिया था आपने? केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं, एक और। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी की तो शादी होनी है, केजरीवाल को तलाक मिल रहा है, मोदी ने बीबी छोड़ दी है। अब चौथा नाम बताइए। सर, आप ये बताइए, लोगों का कहना है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो ज्यादातर मोदी जी ही आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी आ सकते हैं या नहीं? देखिए, ये तो विधानसभा के 5 चुनाव बताएंगे, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जब इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है, मंदी चारों तरफ छा रही है, नई नई चीजें आ रही हैं और नई नई लड़ाइयाँ शुरू हो रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। यूक्रेन की लड़ाई ने 25% महंगाई बढ़ा दी ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। और इस तरह जो इजराइल की लड़ाई, जो क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, देवियों को अगर मंगलसूत्र ना मिला पहनने का, तो जयललिता जी तो मर गई हैं। वो जैसे जो हमेशा मंगलसूत्र फ्री दिया करती थी, तब लोग 7 फेरे डालते थे। और आजकल बिन फेरे हम तेरे वाला मामला चल रहा है, उसमें मंगलसूत्र की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? तो इसलिए ये अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति जो है हर 24 घंटे में बदल रही है। इजराइल को पता नहीं था उसके साथ ये हो जाएगा, अब हमास को नहीं पता कि इतने आदमी छुड़ा लिए जाएंगे, मतलब कहीं कुछ पता नहीं है। इसलिए ये अभी भविष्यवाणी करना, है ना, वो भी मुफ्त में, ये तो पंडित कह सकते हैं, वो भी बेचारे 100 रुपया लेते हैं भविष्यवाणी करना। वैसे फिर भी अब तक देखते हुए, जितना पिछले दिनों जितने भी मिलीजुली सरकारें आई थी, अगर मिलीजुली सरकार आई तो मुश्किल हो जाएगी, वरना चांसेस जो है मोदी जी के ज्यादा है। सर, इंडिया गठबंधन हो रहा है, जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन कर रही है, तो लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं? देखिए जी, महंगाई का मुद्दा जीतेगा। अगर महंगाई कम हो गई तो दूसरे का मतलब नहीं है। रही बात, जितना संगठन मजबूत मोदी जी के पास है और एक सूत्रता है इनके पास, मतलब एक आवाज के ऊपर सब पीछे लग जाते हैं। और यहाँ पर ये फैसला नहीं जो तू लड़ेगा मैं लड़ूंगा, है ना, घरवाली को कौन विदा कराएगा, साली को कौन विदा कराएगा, और सड़वाइन को कौन ले जाएगा, इनका तो ये पता ही नहीं मामला चल रहा है। इसलिए ये अपने में पहले एक हो जाएं, एक यूनिटी लाए, एक विचारधारा लाए, एक उद्देश्य लाए, एक मुद्दा लाए। ये तो हमेशा मोदी की पिच में ही खेलते हैं। मोदी जी कभी मंदिर का मामला छोड़ देते हैं, है ना, उसके ऊपर ये खेलने लगते हैं हम ब्राह्मण हैं, उनकी माँ वो थी कि ईसाई है, बाप उनका पारसी था, है ना, ये खुद उनको ब्राह्मण बताते हैं, है ना। ये मोदी की पूछ है, सनातन के ऊपर खेलना मोदी के पीछे है। बार बार इनको सिर्फ महंगाई का मुद्दा रखना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा रखना चाहिए, और शिक्षा का मुद्दा रखना चाहिए, और सुरक्षा का मुद्दा रखना चाहिए। इन मुद्दों से मोदी जी बार बार इनको फुसला देते हैं, और मोदी को वर्ल्ड की जो लड़ाइयां हैं वो नहीं फुसला पा रही हैं, वो अपनी जगह अड़ा हुआ है। अब दिवाली आने वाली है, हमारे यहाँ लोग लीक गया था, मेरे टेसू यहीं अड़ा और खाने को मांगे दही बड़ा, 3 टांग का टेसू होता है, सुना होगा आपने? सुना है ना? कहाँ के हैं आप? मैं यूपी से। नहीं, यूपी से तो मेरे इटावा। इटावा से, और मैं टूंडला से हूँ। लाओ हैंडल। तो सर, अब अभी आपने बोला था कि महंगाई को लेकर के अगर सोचा जाए तो जी डाउन हो गया। हाँ, तब अगर महंगाई को ये डाउन कर सकते हैं, है ना। उसमें से एक मुद्दा है, जैसे ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, 3 एजेस होती हैं, ये रेड ट्रायंगल जो, उसकी एक मुद्दा जो है महंगाई है, दूसरा सुरक्षा है, तीसरा मेडिकल है ना। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ी हिंदुस्तान के साथ धोखा क्या हो रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसका गठबंधन है उसका गठबंधन हो, ये लोग सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं और आरक्षण के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं।
जबकि जितनी भी मतलब नौकरियां हैं क्लास 4, 2, 3 सब इन्होंने ठेकेदारों को दे दिए। ठेका सिस्टम चल रहा है, बाहर का धोखा है। एक स्वीपर भी मतलब है, अगर गवर्नमेंट के अंदर 40,000 रुपए पा रहा है तो यहाँ पर उसको मुश्किल से 8,000 रुपए मिलते हैं। ये मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए यहाँ पर, इनका 28,000 रुपए वहां से होता है। मोदी जी का कहना है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब देते हैं लोगों को, तो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग मतलब पोजीशन जब ले लेते हैं तो वो लोग काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने प्राइवेट जॉब निकाली हुई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अपना मुंह छिपाने वाली बात है ना। गवर्नमेंट को अगर रूल से रेगुलर से चला जाए, जितने नेता बैठे हैं वो अफसरों से गलत काम लेते हैं, अपना इश्यूज सॉल्व कराते हैं, तो पैसा लेकर ट्रांसफर लेते हैं, आप मेरी बात समझ रहे। और इसी तरह वो ऊपर वाले नीचे को कहते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक थाना 5 करोड़ से कम में नहीं बिकता है। अगर 5 करोड़ देके वो SHO अपनी वो कराएगा, तो आप मैडम ये बताइएगा, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। हाँ, तो प्रेमलता जी, प्रेम तो खैर चला गया है, लता जी मैं हेमलता भी नहीं कहूंगा मैं कहूँगा लता जी। बात यह है कि अगर मैंने क्या बताया था आपको? सर आपने बोला था कि SHO भी, हाँ, मतलब जब एक करप्शन ऊपर से चलता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ से बर्फ पिघलती है तो पानी आता है गंगा में, नदी में, तब बाढ़ आती है या कुछ होता है, अनियंत्रित होता है तो वो बाढ़ हो जाती है। मेरा कहने का मकसद, जब करप्शन ऊपर से ही आएगा, और करप्शन की जड़ क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन का जड़ ये है, टिकट किसको दिया जाता है? नोबल को नहीं, इंटेलिजेंट को नहीं, अच्छे को नहीं, सेवक को नहीं, उसको जो जिता सकता है, चाहे जात के नाम पर या पांत के नाम पर या धर्म के नाम पर। तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, आप उससे सहमत हो? हिंदू राष्ट्र तो पहले से बना हुआ है सर, अभी आया नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। आप इसका मतलब हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। हिंदू मतलब वो है जो इंडियन है। मुसलमान भी इंडियन है, सिख भी इंडियन है, क्रिश्चियन, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों है भाई भाई। मेरी बात समझ रहे? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले ही मतलब हिंदुस्तान बना हुआ है, दोबारा से हिंदू बनाने की जरूरत क्या है? एक घरवाली है ना, अब उसकी शादी हो गई है, तो अब तो बार बार 7 फेरे क्या लेने, एक बार फेरे ले ले। पब्लिक तो कह रही है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, तो क्यों हिंदू धर्म बोला जाता है? देखिए, ये एक धर्म की बात अलग है, आपका धर्म से रिलीजन से लगते हैं वो अलग। धर्म मतलब धारण करना, धत धातु से बना है, कुछ नियमों को धारण करना। हमने प्रकृति से अनुभव लेकर, जैसे वेद है, वेद श्रुति के ऊपर है, 400 पीढ़ी तक, जब लिपि नहीं थी, चलता था, 400 पीढ़ी तक लोगों ने सुना और दूसरे को सुनाया, फिर तीसरे को, एक पीढ़ी चलती गई, उसे श्रुति कहते हैं। मेरी बेटी का नाम भी श्रुति श्री है ना, उसकी जो रेखा है वो ऋचा है, मेरी एक बिटिया का नाम ऋचा है। और जिन्हों रचा वो मनु कहते हैं, मेरी एक बिटिया का नाम मनुश्री है ना। ये तीनों, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी हमारे पास है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू जो है, हिंदुत्व की जो बात है, वो सबसे बड़ी बात है। हिंदू को आप गलत परिभाषा मत लीजिएगा, पॉलिटिकल मत लीजिएगा, राजनीति मत लीजिएगा, इसको पंथ में मत जाइएगा। हिंदू एक प्रकृति सनातन, एक प्रकृति सनातन, जिसका अर्थ ना, अंत ना हो और आदि ना हो। आजकल जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या मिटाएंगे या लड़ाएंगे भिड़ाएंगे, ये चीजें गलत है। ये आम जनता से बाहर की चीजें हैं। भूखे पेट भजन है गोपाला, रखी तुम्हारी कंठी माला। पहले रोटी की बात करो। 80 करोड़ आदमी हिंदुस्तान का खुद रोटी नहीं खा सकता। मोदी साहब ने जो सेंट्रल बैंक से दिया है, अब अनाज फ्री कर तो दिया, और क्या चाहिए? फ्री का ही मतलब तो यही है कि आपको विकलांग कर दिया है, आप हैंडीकैप्ड हो गए हैं। आप कौन खा रहा है? जिसको खुद कमा के खा रहा होगा। मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ फ्री का? क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, या मुझे पेंशन मिल रही है, या मेरे बच्चे वेल स्टैंड है। जो लोग फ्री का खा रहे हैं वो कौन है? जो बेचारे असहाय हैं, जिनकी इकोनॉमिकल पावर इतनी नहीं है। तो 80 करोड़ आदमी जिस देश के अंदर भिखमंगे हैं, मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, भूख से जो नंगे हैं बेचारे, है ना, तो उससे आप क्या चाहते हैं? है ना, कि ये देश बहुत महान हो रहा है, ये बहुत बन रहा है। मोदी से 3 साल पहले हमारे GDP का 71% जो था हमारा मतलब कर्जा था, आज हमारे पास 82% कर्जा और बढ़ गया है। और हम कहते हैं बढ़िया स्ट्रांग हो गए। इजराइल को कहते हैं हम तेरे साथ हैं। अरे भैया, तुम अपने साथ तो लो पहले। यूक्रेन को कहते हैं कोई बात है, तुम लड़ाई मत करो, भूल जाओ। उधर रूस को कहते हैं, अगर रूस ने अपने 7वें बेड़े के पीछे अपना बेड़ा ना भेजा होता तो बांग्लादेश थोड़ी बनता, और बांग्लादेश नहीं बनता तो भूखा बंगाली लेने के देने पड़ जाते। मेरा कहने का मकसद है, हिंदू शब्द को आप गलत मत लीजिएगा। हिंदू का धर्म का अर्थ है धारण करना, धरती माने धारण करना, कुछ नियमों को जो प्रकृति से सिद्ध हुए। हमारे यहाँ जैसे करवा चौथ है ना, करवा चौथ के अंदर जो लेडीज है
वो सुबह उठते ही बर्तन खड़खड़ाने लगती है, आदमी की नींद खुल जाती है। नाइट ड्यूटी से बेचारा आया था सुबह सुबह भाग कर। उन्हें कहा बहन के वो मैडम क्या कर रही हो? कहती यही तो छापा कर रही हूँ, आज करवा चौथ है। कहता आज तो मुझे पूंछ लो तुम। कहती पूंछूंगी, पहले मेरे लिए गार्डन सिल्क की साड़ी लाओ। हाँ, कहाँ से? नलिनी वाली या श्रीमती से लाओ। वो कहते क्यों? अरे उन्हें पड़ोसन की भी आ रही है। अब तो पड़ोसन का तो बड़ा भारी दुख है ना इस चीज का, है ना। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कैसे कर्जा ले लू के जैसे लेके आता है बेचारा। कहता है लो भाई पप्पू की मम्मी मैं आपके लिए साड़ी ले आया हूँ, अब व्रत खोल ले। कहते हैं तो पटक दो साड़ी वहां पर, है ना। अभी जब तक चांद निकलेगा, चांद मतलब बच्चों का मामा, बच्चों मतलब उनका भाई यानी हमारा साला, जब वो आएगा उसका मैं देखूंगी साले का, है ना, तब मुंह खोलूंगी। अच्छा, तो उसने कहा अच्छा। चांद निकल आया, साले साहब आ गए आकाश में। कहते अब मुंह देख ले तो छलनी लगाती है। कहते छलनी क्यों लगा ली? कहते 36 छेद तो है तुमने। मुझे विदा कराने आते हैं, पूछते निकड़ी कहाँ, साली कहाँ है छोटी वाली। पंडित जी के दे दिया। पंडित जी का। सर आपको क्या लगता है 2024 में? अरे बोलने में माना नहीं। ना सर आप बताइए आपकी क्या राय है? मैडम बीजेपी आई है और कोई राय नहीं है। बीजेपी आई, क्यों आएगी बीजेपी? मैडम मोदी जी का काम, और कौन है पार्टी में? आप बताइए। मैं एग्जांपल देता हूँ, कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ना, तो बाकी सब कीचड़ ही है। सर लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। क्या क्या करो, मतलब क्या चाहते हो कि ये महंगाई हमेशा के लिए बनी रहे? मैडम 50 साल बाद भी लोग महंगाई से ही परेशान रहेंगे। महंगाई के साथ साथ लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है, तो